अस्सलाम वालेकुम गाइस, पावर क्यूरी का आज हम आगाज़ करने वाले हैं और डेटा एनालिसिस की बात की जाए क्योंकि हमारी फील्ड में डेटे के साथ ही तो हमने खेलना होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है एमएस एक्सेल का या एमएस ऑफिस का, आप कंप्लीट अगर बात करें तो हम, और इंशाल्लाह ये जब हम इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर लेंगे, ये एक अच्छा खासा हमारा सेगमेंट है जो लेवल 3 पे मुश्तमिल है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो आप ये कहेंगे कि जो पीछे अभी तक हम एनालिसिस करके आए हैं वो हमने क्यों किया है। अगर हमें यही आ जाए तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे आपकी फुल अटेंशन रिक्वायर होगी और मैं ये चाहूँगा कि आप साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपकी इसके ऊपर अच्छी से अच्छी ग्रिप हो जाए। देखें, अभी तक हमने एक्सेल में क्या सीखा है। 3 वर्ड्स होते हैं हमारे डेटा एनालिसिस में, ETL। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ETL। एक्सट्रैक्ट, सबसे पहले हमने क्या किया, डाटा ही है ना हमारे पास, डाटे को हमने एक्सट्रैक्ट किया जहाँ से मर्ज़ी किया हमने, चाहे कोई सिस्टम था हमारे पास, ERP था, क्विक बुक था, वटेवर जो भी था, हमने वहाँ से डाटा लिया रॉ फॉर्म में। और या हमने इवन के पंचिंग भी की। अगर हम मार्कशीट की हम बात करें जो पहली क्लासेस में पहले देख चुके हैं, हमने डाटे को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद हमने डाटे को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म का मतलब है उसको एडिट किया, उसको उस फॉर्म में लेके आए, कॉलम्स या रो में, या उसमें से अगर कोई चीज़ रिमूव करने वाली थी, अपर केस, लोअर केस, इस तरह की जो चीज़ें थी उनके मुताबिक हमने अपने डाटा को अरेंज कर लिया जिस तरह हमें, जिससे हम कुछ ना कुछ एनालिसिस कर सकें। एक्सट्रैक्ट भी हो गया, ट्रांसफॉर्म भी हो गया। अभी तीसरा कौन सा रहता है काम, लोडिंग वाला। ये अभी हम तीनों ये काम कर चुके हैं ना एक्सेल में। लेकिन पावर क्यूरी एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा टूल है, पावरफुल टूल, कि जिसमें हम ये तीनों काम एक ही टाइम में कर लेते हैं। इतना ज़बरदस्त अगर ये टूल है जिसके ऊपर अगर हम ग्रिप का हासिल कर लें तो इंशाल्लाह हमारे बहुत से काम, जो इतना बड़ा डाटा होता है उसको हम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखिएगा, और मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि अगर मैं आपको बताऊँ ना कि अगर तो आपके पास 2010, 2013 ये वाला आपके पास वर्जन अवेलेबल है, तो आपके पास ये डाटा, ये जो पावर क्यूरी है, ये आपके पास फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास या 2016 हो या 2019 हो तो आपके पास ये फंक्शन फुली अवेलेबल होगा, ठीक है। और मेरी भी यही रिकमेंडेशन है कि आप एटलीस्ट 2016 या आप कोशिश किया करें कि लेटेस्ट यूज़ किया करें, 2019 वाला जो वर्जन है उसको आप यूज़ करें, सही, या जो भी हमारे फ्यूचर में नेक्स्ट आएगा आप उसे यूज़ कीजिएगा। सही हो गया। अच्छा, अभी हम डाटा में आते हैं, ठीक है। अगर तो आप 2016 या 2019 यूज़ कर रहे हैं तो डाटा की टैब में आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, पहले पावर क्यूरी को जो इन्होंने नाम दे दिया गेट एंड ट्रांसफॉर्म, कि हाँ भाई डाटा उठाओ और यहाँ पे आप इसको एडिट कर लो। ये हम देखेंगे किस तरह से हमने करना है। लेकिन अगर आपके पास 2010 या 2013 है तो फिर इसको क्या करें, हम इसका ये वाला जो फंक्शन है ना गेट एंड ट्रांसफॉर्म का, हम इसको एमएस ऑफिस से डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो इस तरह है कि हम किसी भी अपने सर्च इंजन पे जाएंगे गूगल पे और वहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इन क्यूरी, ये जिस तरह मैंने लिखा है आप वहाँ से लिखोगे और यहाँ से आप आओगे कि एमएस ऑफिस, ये आपने देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी ब्राउजिंग हो जाए और यहाँ पे हमें ये बताएगा आगे, ठीक है, वेट कीजिए ज़रा। हाँ, ये बताएगा कि हाँ इंग्लिश में ही आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो। जी, हम इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं और ये कह रहा है यहाँ पे ना, ये बता भी रहा है कि 2013 और 2010 में ये फंक्शन नहीं है तो आप इसमें ऐड इन कर सकते हो। तो हाँ ठीक है, मैं इसको कहता हूँ मैं डाउनलोड करो। लेकिन डाउनलोड करने से पहले ना यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें ये देखना होगा कि हमारा जो PC है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है या कंप्यूटर जो भी है, वो बिट कितना है, कि BIT होती है ना, कि वो हमारा कितना 32 है या 64 है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें एक्सेल में ही जाना पड़ेगा। हम एक्सेल में जाते हैं गाइस और यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल का ऑप्शन है और फाइल के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे देन वी विल गो टूवर्ड्स अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारे पास आएगा अबाउट एक्सेल का ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और जहाँ से हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा जो PC है ना, मेरा है 64, आपका में भी 32 हो या 64 हो, तो ये आपने अपने माइंड में रख लेना है। तो फिर आपने यहाँ से अकॉर्डिंगली अपने ब्राउज़र में जाके, ठीक है जी, और यहाँ पे आपने इसको बताना है कि भाई मुझे यहाँ पे 64 चाहिए और यहाँ पे आप नेक्स्ट करें क्लिक करके और इसको आप इजीली डाउनलोड कर लें, ठीक है। अभी हमने नेक्स्ट किया और ये कहेगा कि हाँ जी ये आप इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, ये देखें।
और अभी इसके बाद आपने करना क्या है, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ये फंक्शन अवेलेबल है, तो मैं आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ आपने वैसे ही करना है। यार ये बड़ा सिंपल सी बात है। मैं अभी फॉर एग्जांपल इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसको डबल क्लिक कीजिए और इसको एक बार रन हो लेने दीजिए। जो भी ये स्टेप्स बताता जाएगा आप उस तरह उसको फॉलो करते जाएं। और आपने करना ये है कि अगर आपका एक्सेल पहले से ओपन था तो आपने उसको क्लोज़ करना है और दोबारा से उसको ओपन करना है। तो फिर क्या होगा, जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे, आप होम टैब पे अगर बैठे हैं और डाटा की टैब में बैठे हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन ना आए, लेकिन क्योंकि हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, ऐड नहीं हुआ तो हम उसको ऐड कर लेंगे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। हम फाइल पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक और बात है कि ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आप 2016 या 19 भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के फंक्शन छोटे छोटे सेटिंग के एलिमेंट जो भी होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम जाएंगे फाइल के बाद ऑप्शंस पे, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है एड-इन्स का। हम यहाँ पे एड-इन्स पे क्लिक करेंगे और ये देखें, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। 4-5 हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, डिसेबल आइटम्स, XML, एक्सपेंशन पैक, एक्शन। लेकिन यहाँ पे हमने क्लिक करना है कॉम एड-इन्स पे, ठीक है। कॉम एड-इन्स पे क्लिक करके इसको यहाँ पे करना है गो। और यहाँ पे देखें, जो मैंने पहले वैसे मे बी इंस्टॉल्ड हो गई हो, पहले मैंने इंस्टॉल की हुई थी, ये मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपके पास अगर ये इस तरह के आएगा ना, पावर क्यूरी का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपने उसको क्लिक करना है और उसको ओके कर देना है, ठीक है। और ओके करने के बाद एक बार एक्सेल को क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करें तो इंशाल्लाह ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज़ इट्स रिकमेंडेड कि आप 2019 ही यूज़ करें। सही हो गया। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लें। स्टेप्स तो हमारे वही हैं कि हमने सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको एडिट करना है और फिर उसको लोड करना है। थोड़ी सी बातें समझने वाले हैं स्टार्ट में, इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे ना चीज़ों को, तो बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, वैसे ही है, डाटा की टैब में हमारे पास सबसे पहले ये जो ऑप्शन आ रहा है जी, गेट डाटा। बट डाटा कहाँ से लेना है? वो कह रहा है जी वर्कबुक से ले लो, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, CSV फाइल होती हैं, XML फाइल होती हैं। उसके अलावा ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताता, आप कहेंगे ये क्या चीज़ें हैं। डेटाबेस, जिस तरह हमारे ERP सिस्टम्स हैं, SQL सर्वर होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट अजोर है, वहाँ से हम अपनी फाइल्स लेके यहाँ पे ला सकते हैं और उनको फिर अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें अदर सोर्सेज में जाके, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं भी आपको एक एक एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हम ब्लैंक क्यूरी पे क्लिक करता हूँ ना, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। और हम देखते हैं जी यहाँ पे अभी हमारे पास किस तरह का व्यू आता है। सही, एक्चुअल ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये है वो स्टैंडर्ड जो हमें नज़र आता है। और देखें इस तरह ये है कि यहाँ पे हमारा जो है ना सारा डाटा होगा, ये वाला जो ऑप्शन हमारा ब्लैंक वाला सारा पेज नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पे हमारे जो है ना स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे जो भी हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपने परेशान ना हो, आपको ये चीज़ इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ से टेक्स्ट फाइल हो, CSV हो। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है कि हम वेब से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसका यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहला हम स्टेप करते ही वही हैं, हम थ्योरेटिकल चीज़ों में नहीं पढ़ते, प्रैक्टिकल जिस तरह करते जाएंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, ये सबसे बेटर है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रॉम वेब। मैं क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले वेब से कोई डाटा उठाता हूँ, इंटरनेट कनेक्टेड होगा ना लैपटॉप में, तो वहाँ से मैं कोई डाटा उठाऊंगा और देखें यहाँ से हम उससे किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रॉम वेब पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जहाँ पे मुझे ये मांगेगा आगे URL, कि यहाँ पे अपना आप URL को डालें, ये देखें, ठीक है। ये समझ लें URL यहाँ मुझे डालना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ और जहाँ पर ना मैंने पहले 2 कुछ लिख के रखे हुए हैं क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने उसको कहा है कि लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान बाई पॉपुलेशन। मुझे पॉपुलेशन वाइज जो है ना पाकिस्तान की जो शहर हैं उनको मुझे बता दो, विकीपीडिया से मैंने कहा है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक लंबी सी लिस्ट आ रही है, ठीक है, सिटी वाइज। जिस तरह हमारे पास ये भी बता रहा है कि हाँ भाई चेंज कितना आया है। अच्छा, ये 2017 और 1999 से लेके जितना इस क्या कहते हैं कितना ड्यूरेशन है, 19-20 साल में जितना इंक्रीज़ आया ना, तो इंक्रीज़ भी लिखा हुआ है आगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो हमारी ये टैब है, ये जो सर्च बार है,
इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा तो ये ब्लू होगा और ये वाला यूआरएल मैंने कॉपी करना है, कंट्रोल सी करेंगे और दोबारा हम जाएंगे अपने एक्सेल पे, जहाँ पे हमने एक्सेल में डाटा की टैब में हमने क्लिक किया था फ्रॉम वेब पे, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और फिर ओके करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ब्राउजिंग में, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो ऑब्वियसली ये टाइम लेता है। और अभी हमारे पास क्या होगा कि ये देखें इस तरह का डिस्प्ले आएगा। पहले हमें इस डिस्प्ले को समझने की ज़रूरत है, हम पहले थोड़ा सा वेट करें और ये लोड हो जाए। हाँ, ये लोड हो गया, समझिएगा ज़रा। अच्छा, यहाँ से ना अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें ये 3 चीज़ें बता रहा है। हम एक एक चीज़ पे क्लिक करके देख लेते हैं कि इसने क्या किया, उस वेब से उठाया है। बाकी बातें बाद में कि उस डाटे को हमने क्या करना है, पहले इसको समझिए। हमने क्या किया, यूआरएल कॉपी किया और एक्सेल में डाल दिया पावर क्यूरी वाले गेट एंड ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे उसने हमें उस यूआरएल से 3 चीज़ें उठा के दे दी। अभी एक एक चीज़ को देखते हैं। ये उसने डॉक्यूमेंट दे दिया। अच्छा, एक और बात है कि मैं इसको ज़रा जूम ज़्यादा नहीं कर सकता, तो ये आपको थोड़ा अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी वीडियो की। यहाँ पे एक टेबल 0 आ रहा है, जिसमें ये हमारे पास देखें क्या है वाला, सिटी वाइज भी आ रहे हैं। और ये यहाँ से अगर आप आगे करेंगे और यहाँ पे पंजाब और ये चेंज, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगला टेबल क्या है, अगला टेबल ये है जिसमें कोई मेजर सिटीज़ हैं इस तरह के, वो हमारा डाटा इतना रेलिवेंट नहीं है। मतलब ये कि जो टेबल 0 है ना, ये हमारे रेलिवेंट है। तो हम यहाँ से क्या करें, ये हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये समझ आ गई। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफॉर्म का, या आप एडिट भी कह सकते हो। मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ट्रांसफॉर्म डाटा आ रहा है, मे बी आपके पास ये एडिट वाला ऑप्शन आ रहा हो, तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना गाइस। देखिए, यहाँ पे हमने कभी भी लोड पे नहीं जाना, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं। हमेशा आपने ये जो हमारे पास दरमियान में ऑप्शन अवेलेबल है ट्रांसफॉर्म डाटा या एडिट, तो आपने पहले यहाँ पे क्लिक करना है कि पहले जो हमें रिक्वायर्ड है यार वो तो हम पहले बना लें। मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक पावर क्यूरी वाले एक फॉर्मेट में हमें ये टेबल बना के दे देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से हम किस तरह से अपना इवेल्यूएशन या अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, सही। ये देखिए, इसने थोड़ा सा अपनी वर्किंग की, ब्राउजिंग की बैकएंड पे, और ये इसने हमें कुछ इस तरह का व्यू दे दिया। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि मैं इसको ज़्यादा जूम नहीं कर सकता, या थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये आई थिंक दैट वुड बी सफिशेंट, ठीक है। हाँ, इतना सही है। अभी फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा, सही हो गया। अच्छा, पहले हम इस डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये डाटा आ गया। अभी इस डाटा में से हमने ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे रेलिवेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे रेलिवेंट नहीं हैं। जो रेलिवेंट होंगी वो हम रखेंगे, अदरवाइज़ उनको हम निकाल बाहर फेंकेंगे। चाहे वो सेल्स होंगे, रोज़ होंगे, और हम ये देखेंगे कि क्या जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो अप्रोप्रिएट, उनका सेल वही बनता है जिसमें लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई। तो हम इन चीज़ों को बड़ा गौर से देख रहे होंगे, सही। अच्छा, पहले हम ये पावर, ये जो क्यूरी सेटिंग है इसको ज़रा गौर से देख लें। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई ये जो आपकी क्यूरी है आप इसको नाम क्या देना चाहते हो। ये टेबल 0 लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ टेबल 0 ही रहने दो। या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लिस्ट ऑफ सिटीज़ पॉपुलेशन वाइज, या जो भी आपको इसको नाम देना चाहें। अच्छा, जो भी हम इसके ऊपर काम करेंगे, जो भी यहाँ पे हम एक एक स्टेप परफॉर्म करेंगे, वो इस अप्लाइड स्टेप्स में यहाँ पे नोट होता जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसका हमने आगे हर क्लास में इसका यूज़ करना है, जब भी मैं पावर क्यूरी की या गेट एंड ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई मसले वाली बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वाला सोर्स आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये सोर्स बता रहा है। उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली नेविगेट किया और ये हमें यहाँ पे इस डाटे पे लेके आया, ठीक है। और उसने फिर यहाँ पे, अच्छा देखिए यहाँ पे चेंज टाइप लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, अभी हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे कि हमारे डाटा में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। ये पॉपुलेशन देखें किस तरह से नज़र आ रही है, ये रैंक किस तरह से आ रही है। जब मैं चेंज टाइप पे क्लिक करता हूँ, मतलब कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग करके डाटे को थोड़ा चेंज किया है कि वो बिल्कुल अपने सही फॉर्मेट में आ जाए। 100% नहीं आता, हमें करना ज़रूर पड़ता है बाद में भी। चेंज टाइप में अगर हम करते हैं ना, तो देखें अगर यहाँ पे किसने अभी क्या क्या किया,
हमेशा हमने ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे रैंक देखें, रैंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो हमारे पास रैंक के साथ है ये आपको ABC छोटी सी नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये टेक्स्ट है या नंबर है? तो गाइज हमें टेक्स्ट ये नहीं है, रैंक टेक्स्ट नहीं होते, 1 2 3 होल नंबर होते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये ट्रांसफॉर्म वाले टैब में बैठे हुए हैं हम, और यहाँ पे ये देखें हमें ये खुद बता रहा है कि ये टेक्स्ट है, ठीक है। मैं बिल्कुल आराम आराम से चलूँगा कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे पास पहला जो क्या कहते हैं कि है वो है जी, ये हमें टेक्स्ट में अवेलेबल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ये चाहिए जी होल नंबर में। यहाँ पे हमने इसको होल नंबर में कर दिया और ये कह रहा है कि जो आपने करंट सिलेक्शन की हुई है मैं उसको रिप्लेस कर दूँ। मैं कहता हूँ कर दो, ओके। ये देखिए नंबर इसमें रिप्लेस कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसने एक प्रॉब्लम भी की है। वो प्रॉब्लम क्या की है कि इसने यहाँ पे ये जो है ना एरर यहाँ पे शो कर दिया। क्या मतलब आ गया, वेट कीजिएगा ज़रा। यहाँ पे अगर हम सोर्स में जाते हैं ना, नेविगेशन में और फिर चेंज टाइप में, फिर मैं क्या करता हूँ कि अगर हमसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एरर आ गया, गलती हो गई, तो भाई यहाँ पे हमें ये वाला स्टेप कम, इसको काट दें, ये वाला जो रेड है इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी हम इसको चेंज टाइप को भी काट देते हैं। ये देखें वैसे हमारे पास जो प्रॉपर है वो आ गया। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमें उसे ये बताना पड़ेगा कि ये भाई ये जो रैंक सिटी पॉपुलेशन है ना, ये हमारी हेडिंग है। तो अगर हमें उसे ये बताना है कि ये हमारी हेडिंग है तो क्या करेंगे हम। ये देखें अभी हम ट्रांसफॉर्म में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये कह रहा है कि यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, कि जो हमारी फर्स्ट रो है आप उसको हेडर बना दो। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। देखें जनाब, अभी उसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली उसने देखा कि जो नीचे वाला डाटा था ना, जहाँ पे ये कराची, लाहौर, रैंक ये आ रहा है, ये ऊपर वाले से इसकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि इसको हेडिंग बनना चाहिए। तो उसने हमें क्लिक किया और उसने ऊपर वाली रो को हेडिंग बना दिया। ये समझ आ गई बात। और यहाँ पे ये देखें कि उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना प्रमोटेड हेडर्स पे यहाँ पे बना दिया खुद ही उसने। ये वाले स्टेप्स नोट किए जाएगा आप, बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं, ये बार बार हमने रिपीट करने हैं ये वाले स्टेप्स। अच्छा, अभी हम क्या करने लगे हैं, इस कॉलम की सिलेक्शन हुई है लेकिन हमने इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ये कर दिया, और ये देखें कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, आगे हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं ABC, जो कराची है वो तो ठीक ही आना है ना, जो मतलब कि हमारे पास जो करैक्टर्स आ रहे हैं वो ABC में है तो वो टेक्स्ट में ही आना है। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो ठीक आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, पॉपुलेशन हमारे पास जो 2019 की आ रही है, ये 2020 की है आई थिंक, जो 2018 था, और ये 1998 जो हमने सिलेक्ट किया था। ये चेंज भी हमें ठीक बता रहा है, और यहाँ पे अगर हम ये प्रॉमिस में बताएं तो ये भी ठीक बता रहा है, गुड हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हम और कुछ चेंजेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो भी शहर है ना उसके सारे वर्ड्स कैपिटल में लिखे हुए हों। हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में हम बैठे हुए हैं, हम फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे और इसको कहेंगे कि भाई सबको अपर केस में कर दो। एक हमने क्लिक किया और ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि सब सिटीज़ के नाम चेंज हो गए। अच्छा, जो जो हमने यहाँ पे स्टेप किए हैं गाइस वो इसने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे क्रिएट क्लोज एंड लोड कर दूँगा। दोबारा देखिए, जो भी स्टेप किए इसने वो कर लिए। हमने अपना डाटा को एक्सट्रैक्ट किया URL की मदद से, यहाँ पे डाटे को लेके आए, उसमें थोड़ी सी चेंजेस की कि हमारा जो डाटा है वो प्रेजेंटेबल हो जाए। अभी हम उसको लोड करने लगे हैं। देखते हैं जी लोड किस तरह करते हैं। फाइल में जाएंगे और क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। ये देखें, ये थोड़ा सा ऐसा टाइम लेगा, थोड़ा सा ये वर्किंग करता है ना, एक्चुअली थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है। इसकी जो आपके लैपटॉप है उसकी स्पेसिफिकेशन भी अगर बेहतर हो तो बेहतर है, वरना कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये लोड हो जाए और देखते हैं कि किस तरह सा हमारे पास ये व्यू आता है। सही आ जाओ भाई, आ जाओ। राइट, ये लोड कर रहा है, राइट की तरफ आप देख सकते हैं। ये देखें, अगर हम जल्दी में वो स्टेप करता ना तो टोटल 30 सेकंड्स का काम था। अगर ये मेरा जो लैपटॉप है या सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता, और ये काफ़ी है भी सही, पता नहीं क्यों ये इस तरह कर रहा है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो आपने ये देखा कि इसने ऑटोमेटिकली अपनी फॉर्मेटिंग भी कर दी है।
अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना गाइस, तो डिज़ाइन में जाके आप इसका कोई भी कलर चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो इट्स दैट सिंपल कि आप URL की मदद से अपना डाटा एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि हमने यहाँ पे ये इस तरह कर लिया, नहीं, इम्पोर्टेंट बात ये है कल को उस डाटा में कोई चेंजेस आती है, ये तो डाटा सिटी वाइज था, कल को उस डाटा में कोई भी चेंजेस आती है तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे ये करना है, डाटा के टैब में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये अब रिफ़्रेश ऑल वाला ऑप्शन है, आप इसको रिफ़्रेश कर दो या राइट क्लिक करो और यहाँ पे हमारे पास रिफ़्रेश का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको रिफ़्रेश कर दो। ये 1 सेकंड लगाएगा, अपनी ब्राउजिंग करेगा, ये देखें, और ये कहेगा कि हाँ कि ये जो आपकी 100 की 100 आइटम्स थी वो मैंने उसको रिफ़्रेश कर दिया है। ये अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो आपको बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रिफ़्रेश करोगे, वो ऑटोमेटिकली जो आपकी वेबसाइट पे चेंज होगा वो इधर चेंज हो जाएगा। मैं आपको बार बार यही कहता था कि आपने ये देखना है कि किस तरह से हमने इस एनालिसिस को बड़े एनालिसिस पे लेके जाना है। अभी यही एनालिसिस अगर हम किसी सेल के डाटा पे करें, एक्सपेंसेस के डाटा पे करें, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के डाटा पे करें, तो किस तरह से हमें रिज़ल्ट निकलेंगे। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं किया हमने, ये देख लिया हमने। चलें, मैं इसको करने लगा हूँ डिलीट, ठीक है जी, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने आपको समझाना था समझा दिया, और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ गाइस। अच्छा, अभी मैंने एक और यहाँ पे लिस्ट की हुई है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा बेहतर करेंगे उतनी है। तो मैंने इसको कहा है कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, GDP वाइज मुझे लिस्ट ऑफ कंट्रीज बता दो कि किसकी GDP पर कैपिटा ज़्यादा बेहतर है। आप कोई भी एनालिसिस अपने मुताबिक कर सकते हो। क्लिक करो, कॉपी करो और एक्सेल में आओ, यहाँ पे डाटा की टैब में आओ और यहाँ पे उसको कहो फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और ये URL हमसे मांगेगा जो हम उसे देंगे। Ctrl+V, ओके करेंगे, ये अपनी थोड़ी सी ब्राउजिंग करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और ब्राउजिंग करने के बाद ये हमें किस तरह से रिज़ल्ट देता है, लेट्स लुक। थोड़ा सा वेट कर लें, 1 2 3 4 5 6 सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है, यस। अभी हमने राइट साइड पे जो अपना प्रीव्यू है इसमें हमने ये देखना है कि जो हमारे पास अभी ये डाटा आ रहा है तो इसमें से हमें रिक्वायर्ड क्या है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट में, नहीं ये तो कभी भी नहीं रिक्वायर्ड। अच्छा, GDP मिलियन बाई कंट्रीज, मुझे लगता है ये डाटा हमें रिक्वायर्ड है ना, ये डिटेल बड़ा डाटा आ रहा है, हाँ ये रिक्वायर्ड है। बाकी भी देख लेते हैं कि बाकी जो 4 टेबल आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। असल में इसने किया क्या है कि उस वेबसाइट से जो भी डाटा अवेलेबल था ना, कि जिसका एनालिसिस हो सकता था, उसने उठा के इधर डाल दिया कि भाई आपको एनालिसिस करना है तो करो, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म डाटा पे, मैंने आपको पहले भी कहा कि कभी भी लोड डायरेक्ट नहीं करना। हम ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाएंगे, इसमें से देखेंगे अगर कोई गलती है, अगर कोई टेक्स्ट में है और उसको होल नंबर में होना चाहिए था, अगर फॉर एग्जांपल कोई डेट वाला डेट अगर कोई है, डेट की जगह पे कोई टेक्स्ट आ रहा है तो उसको डेट में कन्वर्ट कर दें, कोई रो और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उसको हम मैनेज कर लें। अच्छा जी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये क्या करेंगे कि हम उसको ये कहेंगे, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास डाटा शुरू हो रहा है 3rd रो से, यूनाइटेड स्टेट से, और हम उसको यहाँ पे ये कह देते हैं कि जो हमारी है ना ट्रांसफॉर्म में जाके कि जो फर्स्ट रो है ना उसको आप हेडर बना लो। सबसे पहले तो हम ये काम कर देते हैं, इसको यहाँ पे हमने ये कह दिया और उसने जो है फर्स्ट रो उसको हेडर बना लिया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंट्री और टेरिटरी है ना, ये रीजन, एस्टीमेट्स, ये फिर वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ये उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उड़ाने के लिए हम होम पे जाएंगे और यहाँ पे रिमूव रो कर देंगे, टॉप रो, और यहाँ पे उसको कह देंगे कि जो पहली रो है आप उसको उड़ा दो। यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसको नंबर ऑफ़ रो बतानी पड़ेगी कि पहली जो रो है आप उसे उड़ा दो और ओके कर दो। ये होम टैब में जाके ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है जी। अभी हमारे पास डाटे को अगर हम करेंगे, अरेंज करेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, समझ आ गई ये बात। अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक बात देख रहे हैं हम, ये हर कंट्री के बाद स्टेरिक साइन आ रहा है, ये तो कोई बेहतर बात नहीं है ना। ये स्टेरिक को हमें अगर उड़ाना है, इसको ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से वो जो है ना वो रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे
या तो हम यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस कर लें, इसको हम क्लिक करें रिप्लेस वैल्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे ये कहेगा कि किसको फाइंड किसको करना है, रिप्लेस करना किसको है। हम कहेंगे कि भाई स्टार को आप रिप्लेस करो और रिप्लेस ब्लैंक से कर दो, ओके, ठीक है। और ये देखते हैं जी जनाब, ये दें, मतलब ये कि इस तरह से अपने डाटा को हम क्लीन करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार, मुझे नहीं था पता कि यहाँ पे स्टेरिक आएंगे, मैंने देखा है, मुझे वो सही नहीं लगा, मैं कहता हूँ यार उसको उड़ा दो। लेकिन ये रीजन्स है ना, मैं कहता हूँ यार इसको अपर केस में होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म के वाले ऑप्शन में जाएंगे, टैब में फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे उसको कह देंगे इसको अपर केस में कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे IMF देख रहे हैं, जो IMF हमारा थर्ड कॉलम आ रहा है, यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, इसको टेक्स्ट में किया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए। ये है, आपको ये भी याद रखना, ये नहीं कि यहाँ पे किसी भी एक सेल पे क्लिक किया हो, आप IMF को पूरे को सिलेक्ट करोगे। देन क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे डेट वाला डाटा टाइप आ रहा है, वो टेक्स्ट आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे होल नंबर में। ये देखें, जैसे हम इसको होल नंबर में किया तो ये राइट अलाइनमेंट से और लेफ़्ट अलाइनमेंट से राइट की तरफ हो गया। और ये हम मेरे पास ये 2021 ये एडिशनल कॉलम आ रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि इसको उड़ा दो भाई, रिमूव कर दो इसे। ये रिमूव हो गया। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये वाला जो है ना, इसको भी रिमूव कर दो, साल को रिमूव कर दो, हमें ये ज़रूरत नहीं है। और ये भी रिमूव कर दो, ठीक है। हमें बस फ़िलहाल ये चाहिए कि हमें ये पता चले कि एक्चुअल IMF के मुताबिक, UN के मुताबिक और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो है ना, उन्होंने सेग्रीगेशन की हुई है कि इस मुल्क की ये पर कैपिटा इनकम बनती है, सही। तो हमें ये डाटा रिक्वायर्ड है। हम क्या करेंगे, अभी डाटा हमारा क्लीन हो गया, जो हमें रिक्वायर्ड था वो आ गया, नहीं आया। यहाँ पे भी टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे भी टेक्स्ट आ रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे होल नंबर एंड देन वर्ल्ड बैंक को सिलेक्ट करेंगे और फिर होल नंबर। अच्छा हाँ, वो एक्चुअल ना, मुझे लगता है कि मैं वो रिकॉर्डिंग साथ कर रहा हूँ ना, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर हैवी है, तो दैट्स वाई कि ये थोड़ा टाइम ले रहा है, याद आ गया मुझे। तो हम क्या करेंगे, ये डाटा हमारा जी क्लीन हो चुका है। अभी हम इसको फाइल में जाके क्लोज एंड लोड कर देंगे। ये अभी एक्सेल की फ़ाइल में लोड कर देगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जी, देखते हैं, थोड़ा सा लें जनाब। ये इसने लोड कर दिया। कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर दें, नहीं करना आपकी मर्ज़ी। कल को रिफ़्रेश करना है, सिर्फ राइट क्लिक करें और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश हो जाएगा। तो इट्स दैट सिंपल, कोई ऐसी मसले वाली बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये हमने एक स्टेप देखा है कि किस तरह से हम अपने डाटा को वेब से उठाएंगे, उसको थोड़ा बहुत क्लीन करेंगे और उसमें से जो हमें रिक्वायर्ड है उसको में से हम निकाल लेंगे। ये बिल्कुल ज़ीरो पे बैठे हुए अभी हम, ठीक है ना, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इस शीट को करने लगा हूँ क्लोज़। समझाना तो समझा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितना दिल करता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि मैं फिर डाटा की टैब में जाता हूँ, वेब से देख लिया। अभी हम ये देखते हैं कि टेक्स्ट की फ़ाइल मैं आपको समझा दूँ। हमारे पास जो ERP सिस्टम होते हैं ना, ये आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, बल्कि 2.5 साल पहले की बात। मैं क्लाइंट पे गया था, तो वहाँ पे जो हमें ERP को उनका अपना को इंस्टॉल किया हुआ था, लगवाया हुआ था उन्होंने। हर कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ERP बनवाती है। तो जो हमें वो डाटा देते थे ना, वो टेक्स्ट फाइल में होता था। और बिलीव मी, मुझे आइडिया ही नहीं था। देखिए, बंदे को जो अपनी गलती है ना, वो बताना ज़रूरी होता है कि बंदे को पहले आपको बताऊँ मैं, कि मुझे पता ही नहीं था कि टेक्स्ट को मैंने किस तरह से करना है। मैंने बड़ा सर खपाया कि हाँ, टेक्स्ट में से मैंने किस तरह से अपना एनालिसिस करना है, और फिर जाके सीनियर्स की मदद लेके फिर मैंने वहाँ पे कुछ एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि हाँ, इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो पावर क्यूरी में हम टेक्स्ट फाइल्स को भी डाल के एनालिसिस कर सकते हैं। देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल होती किस तरह से। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये डाटा का मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँगा, ठीक है। और हमारे पास ना 2 महीने का सेल्स या रेवेन्यू का डाटा है, जून का है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ये इस तरह से होता है ना, जिस तरह का आपका नोट पैड नहीं होता, नोट पैड पर आप लिखते जाएँ, अपना डाटा बनाते जाएँ। वो जो ERP सिस्टम होता है वो इस तरह से आपको डाटा देता है सॉफ्ट फॉर्म में। लेकिन ये इस तरह से जो है ना, वो रिज़ल्ट सही नहीं आता, आपको एनालिसिस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे डेट है, हमारे पास प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है एंड प्रॉफिट है। ये हमारे पास 4 चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि इन रिपोर्ट्स को, जो कि एक्सेल में नहीं है, हम किस तरह से पावर क्यूरी में लेके आके वहाँ से ETL कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड।
तो हम जाते हैं दोबारा एक्सेल में और यहाँ पे हम डाटा में जाएंगे और डाटा में हमारे पास है जी फ्रॉम, यहाँ पे पहले हमने वेब पे क्लिक किया था, अभी हम क्लिक करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट और CSV, लेकिन यहाँ पे हम टेक्स्ट को देखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो आपकी डेस्टिनेशन है ना, जहाँ पे वो टेक्स्ट वाली फ़ाइल रखी हुई है, आप वहाँ पे जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर है वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये डाटा है और क्या है जी, इंपोर्ट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स। ले जनाब, अच्छा ये टेक्स्ट फाइल्स आ गई हमारे पास, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। मैं क्या करता हूँ कि रेवेन्यू के जो हमारे पास जून का डाटा उसको क्लिक करता हूँ और इसको कर लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट। अभी क्या होगा यहाँ पे कि हमें ये पहले प्रीव्यू बताएगा कि दिखाएगा कि ये पावर क्यूरी में इस तरह से मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। ये अपनी थोड़ी सी ब्राउजिंग करेगा एंड देन हमें ये दिखाएगा कि हाँ ये इस तरह से प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि भाई क्योंकि टेक्स्ट की ये है वो फाइल है, तो यहाँ पे ये डीलिमिटर जो है ना, मैंने टैब वाले को प्रेस किया। मैंने कहा ठीक है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आप इस कॉम्प्लिकेशन में ना पढ़ें। अगर हमारे पास टेक्स्ट की फ़ाइल होगी तो हमेशा हम टैब वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रोज़ यहाँ पे नहीं, हम उसको कहते हैं भाई इंटायर डाटा दिखाओ। ये क्या बात होगी, प्रीव्यू हमें दिखाना है तो वो इंटायर डाटा के बेस पे दिखाओ। तो ये थोड़ा सा अपना ब्राउज़ करेगा और यहाँ से हम फिर ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके राइट। थोड़ा सा ये ब्राउजिंग वगैरह करता है, ठीक है ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आ गया जनाब, क्या कहते हैं व्यू। नेम की अगर बात करें तो जो इसकी फ़ाइल का नाम था उसने वही रख दिया कि आप जो पावर क्यूरी है यही नाम देना चाहते हो, यही नाम देना चाहते हैं। अच्छा यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली 3 स्टेप परफॉर्म कर दिए। अगर आप गौर से देखें तो सोर्स डाटा हमारे पास इस तरह से है कि डेट आ रही है, हमारा जो फर्स्ट रो है ना उसको हेडर नहीं बनाया। लेकिन इसने क्या किया कि जो हम इसने पीछे में देखा है कि हम बार बार क्या करते हैं कि अपने फर्स्ट रो को ना हेडर बना देते हैं। तो इसने कहा कि हाँ यार यहाँ पे जो नीचे वाला डाटा है ना वो ऊपर वाले डाटे से मुख्तलिफ लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसको हेडिंग बना दूँ। तो इसने ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो इसको यहाँ पे हेडिंग बना दिया। फिर इसने चेंज टाइप किया। चेंज टाइप करने से पहले क्या था, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर हम क्वांटिटी और प्रॉफिट देखें ना, वो किस साइड पे, यार मैं लेफ़्ट राइट में बड़ा गुम जाता हूँ मैं। ये आप ऐसे समझ लें कि ये आपकी लेफ़्ट साइड पे, मेरी लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और अगर मैं चेंज टाइप पे क्लिक करता हूँ कि जिसने ऑटोमेटिकली कर दिया था कि इनको, इसका मतलब है कि टेक्स्ट से इसने होल नंबर में पहले कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास डेट आ रही है ट्रांसफॉर्म में जाके कि ये सही आ रही है, ये नहीं, डेट है टेक्स्ट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेट को सिलेक्ट करेंगे और इसका आसान तरीका ये है कि हम यहाँ से ऊपर से देख लेंगे डेट के साथ ABC लिखा हुआ है या क्या किया हुआ है। वैसे भी आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट में और इसको कह देंगे कि डेट में इसको कन्वर्ट कर दो आप इस, हाँ रिप्लेस करंट, जो भी मैंने सिलेक्शन की है आप इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये इसने जनाब कन्वर्ट कर दिया डेट्स में। अभी एक और बात है कि ये जो बैच 1 2 3 ये आ रहा है ना, मैं कहता हूँ कि ये बैच भी ख़त्म हो, ये बैच सही नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और जहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्प्लिट कॉलम का, कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस कॉलम में जो करैक्टर्स आ रहे हैं ना, मैं उनको स्प्लिट करना चाहता हूँ। उसकी बेसिस क्या है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है ना, बाय द नंबर ऑफ़ करैक्टर्स, ये हमारे यूज़ करने वाला है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, बाकी भी आप देखिएगा तजर्बे करके, लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलरली हम देखने वाले हैं उसको देखते हैं। मैं उसको कहता हूँ कि ये जो बैच नंबर है ना BATCH, ये कितने करैक्टर्स बनते हैं, 5। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 करैक्टर्स। ये रिपीटेडली हो रहे हैं ना इस कॉलम में, तो आप इसको उड़ा दो, मुझे ये नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। मुझे बस ये पता हो कि ये जो प्रोडक्ट नंबर 2 है या प्रोडक्ट नंबर ये है, इसकी कितनी क्वांटिटी गई और प्रॉफिट आ गया। मैं एक एग्जांपल लगा रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह से कोई डाटा मिलता है उसको अगर अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे बैच नंबर बिल्कुल सेम आ रहा है, हम उसी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, राइट क्लिक करें, स्प्लिट बाई कॉलम करें और यहाँ से बाई करैक्टर्स वहाँ पे सिलेक्ट करें, 5 और रिपीटेडली आ रहा है और इसको आप ओके करें। ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि बैच नंबर को और जो प्रोडक्ट थी उनको ये सेपरेट कर देगा, ठीक है। सेपरेट कर दिया इसने। मैं कहता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ। और अभी हमारे पास यहाँ पे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, हालांकि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात भी है, तो उसको इग्नोर किया नहीं जा सकता गाइस। वो ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट .2 लिखा गया, जो हमारा डेटा था
वहाँ पे क्या अवेलेबल था हमारे पास, सिर्फ प्रोडक्ट। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पे हम सिंपल प्रोडक्ट लिख दें, एडिट करके। एडिट मैंने किस तरह किया है, सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक किया या F2 और यहाँ पे आप इसको एंटर कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट में आ गया, जो हमारी एक्चुअल प्रेजेंटेशन थी वही बेहतर, वही रहे तो बेहतर है, ठीक है। सेटिंग हो गई हमारी। फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं क्लोज एंड लोड, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा एज यू नो, और ये हमें इसने ये बना के दे दिया। अच्छा, इसमें और जो हमने पीछे काम किया उसमें क्या फ़र्क था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ट्रांसफॉर्मिंग में तो वही था, लेकिन URL की मदद से हमने गूगल पे गए थे, वहाँ से लिंक उठाया और लिंक को हमने यूज़ किया, यही था ना। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट, और देखिएगा ज़रा गौर से, एक्चुअल पावर क्यूरी का यूज़ अभी हम देखने वाले हैं। पहले हमने सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे थे कि ये पावर क्यूरी का एक तरीकाकार देख रहे थे। ये आपको 1 महीने की रिपोर्ट मिली, जून के महीने की। अगर नेक्स्ट मंथ आपको रिपोर्ट मिलती है जुलाई की, तो आप क्या ये दोबारा से सारा काम दोबारा करोगे ये वाला? नहीं। यही पावर क्यूरी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अभी हम देखने वाले हैं। ये अपने रिज़ल्ट निकाल लिया, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो अभी रेवेन्यू की, ये रेवेन्यू जून है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, दोबारा से ये जो फाइल थी पावर क्यूरी में ये ओपन होगी। देखिएगा अभी मैं करने के वाला हूँ और जादू देखिएगा क्या होता है। एक ही हम जाएंगे सोर्स फाइल में, यहाँ पे ये वही फाइल ओपन हुई है जिसको हमने क्लोज एंड लोड किया था। मैं क्या करता हूँ, सोर्स फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे ये वाला सेटिंग का ऑप्शन छोटा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अभी करने यहाँ पे ये वाला हूँ। अभी हमें यहाँ पे ना ये यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और ये कहेगा कि ब्राउज़, कि ये इस फाइल की लोकेशन क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़ में जाता हूँ। ब्राउज़ में जाके मैं जो जुलाई वाला मंथ है, पहले जो सोर्स फाइल थी वो कौन सी थी, जून थी, ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ सोर्स को चेंज करने वाला हूँ मैं, बाकी जो स्टेप्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा है। आप ऐसे समझ लें कि आपने शुरू में जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, x की वैल्यू निकालनी है और शुरू वाली लाइन में x लिखा हुआ है, और अभी हमने x को चेंज कर दिया a के साथ, रिजल्ट हमारा फिर भी वही निकलना है। एक रेलिवेंट एग्जांपल थी तो मैंने दे दिया आपको। मैं यहाँ पे जून की बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़ करके जुलाई की करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट हो गई यहाँ पे, आई होप के हो गई हो, ठीक है। और यहाँ मैं ओके करता हूँ, ठीक है जी, ओके। और यहाँ पे देखते हैं कि ये जुलाई यहाँ पे तो हो गया है, यहाँ पे हो गया है। अभी हमने पहले सोर्स पे बैठे थे, अभी हमने बिल्कुल एंड वाले जो स्टेप किया था उस पे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक हो गया। पहले मैंने क्या किया, देखिए गौर से, मैंने सोर्स फाइल को चेंज किया। पिछले महीने की हमारे पास पहले हमने वर्किंग कर ली थी, हम ये चाहते हैं कि दोबारा वो वर्किंग हमें ना करनी पड़े, तो मैंने सिर्फ सोर्स चेंज किया, अगले स्टेप वो खुद ही परफॉर्म कर देगा। ये पावर क्यूरी की आप कह लेंगे कि हमें पहला काम अभी तक सीखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। फाइल, क्लोज एंड लोड। अभी देखते हैं जनाब, ये हमारे पास ये थोड़ी सी अपनी करेगा। ये देखें जनाब, ये महीना चेंज हो चुका हुआ है गाइस, ये महीना चेंज हो चुका है। पहले के यहाँ पे मतलब कि वो जून वाला था, 6 था, अभी 7 हो गया हुआ है। एक और मज़े वाली बात देखते हैं, वो क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये डाटा बना लिया, ओके। मैं क्या करता हूँ, अपनी सोर्स फाइल को ओपन करता हूँ, कौन सी, जुलाई को, क्योंकि अभी हमारे पास जुलाई का डाटा है ना। मैं इसको यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, ऐसे ही फोल्डर में जाके ना जो टेक्स्ट वाली फाइल थी मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारे पास बैच 1 लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ 45, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जनाब 30, और इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 25 से। और कंट्रोल S करना, सेव करना नहीं बोलना, सेव करेंगे फिर इसको क्लोज़ करेंगे। हम यहाँ पे दोबारा आएंगे अपनी पावर क्यूरी में। अभी यहाँ पे देखें, पहला 1 2 3 इन्हीं को हमने चेंज किया ना। अभी मैं क्या करने लगा हूँ, राइट क्लिक करें, इसको रिफ़्रेश करें, देखें जनाब
हमने अपनी सोर्स फाइल को चेंज किया, उसको सेव किया और यहाँ पे इसका इफेक्ट आ गया। किस तरह ऑटोमेट हो रही हैं चीज़ें ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं किस तरह से ऑटोमेट हो रही हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह इस तरह से हमने चीज़ों को देखना है और ये अभी कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ देखने वाले हैं। क्या करने लगा हूँ अभी मैं, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ गाइस, डिलीट हो गया ये, ठीक है। और इसको भी क्लोज़ करते हैं। अभी तक हमने क्या चीज़ें देखी हैं, 2 चीज़ें देखी हैं। वेब से हम किस तरह से फ़ाइल को ला सकते हैं, टेक्स्ट से हम फाइल को किस तरह से ला सकते हैं। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि यार CSV फाइल्स भी होती हैं, उसको किस तरह से लेके आए। क्लिक करते हैं यहाँ पे फ्रॉम CSV और हम यहाँ पे अपना दोबारा उस लोकेशन पे जाते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप में। और यहाँ पे हम जाएंगे, मेरे पास जो भी डाटा है, आपके पास ये फ़ाइल मैं आपको भेज दूँगा, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये देखें CSV फाइल मैंने बनाई है यहाँ पे। और फिर उसी तरीके से जून की भी और जुलाई के भी। सबसे पहले मैं जून को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डबल अपना ये एनालिसिस करेगा और थोड़ी बैकिंग वर्किंग पे करेगा और ये हमें इस तरह से ये बना के दे देगा। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा वेट, ये जनाब हमें 200 नहीं चाहिए, हमें इंटायर डेटा चाहिए। अभी ये तो क्लियर है ना सब कुछ, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रीव्यू आ रहा है अपने फुल डाटा की बेस पे, लोड नहीं करना, ट्रांसफॉर्म डाटा में जाना है। अभी देखते हैं कि CSV फाइल से इसने हमें यहाँ पे इस तरह से ये रिज़ल्ट दे दिया। अभी मैंने वो आपको करके नहीं दिखाया कि CSV की फ़ाइल किस तरह से लगती है, बस वो एक्सेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आप उसको तकरीबन सेम ही समझिए, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो हेडिंग तो इसने ऑटोमेटिकली ठीक कर दी, टाइप को भी चेंज किया है। लेकिन यहाँ पे अगर डेट की तरफ देखी जाए तो डेट फिर भी टेक्स्ट में है, तो हम ट्रांसफॉर्म में जाके इसको डेट में जाएंगे, डेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और रिप्लेस करंट, फिर हम यही कहते हैं कि भाई अगर आप ये बैच 1 2 3 अभी लिखा रहे, कोई मसला तो नहीं है, इसको हम कहते हैं कि लिखा रहे। कि अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट फाइल्स को पावर क्यूरी में लेके आ सकते हैं, गेट एंड ट्रांसफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। सही हो गया, गुड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल फाइल पे जाके क्लोज एंड लोड कर देते हैं। ज़्यादा काम हमने नहीं किया, बस हम एक प्रोसेस देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी में प्रोसेस का पता चल जाए। जून का डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगर हम CSV में कोई चेंजेस करने लगें, हमें CSV सिस्टम से एक्सट्रैक्ट हमने की CSV फाइल, ठीक है, और हमारे पास जो जुलाई का डाटा वो भी सेम आ रहा है, तो क्या हम दोबारा से स्टेप्स वही परफॉर्म करें? नहीं, वो नहीं करेंगे। ये देखें, ये छठे महीने का है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जून सेल्स पे डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। हो गया था डबल क्लिक? ये नहीं हुआ था, मुझे लगता है नहीं हो गया था, हो गया था। ठीक है, जल्दी चल जा भाई, जल्दी चल जा। यस, सोर्स फाइल में जाएंगे और सोर्स पे चाहे आप डबल क्लिक कर दें या साथ जो आपके पास गियर लगा हुआ है या सेटिंग वाला एक साइन है, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास लोकेशन आएगी। ब्राउज़ में जाएंगे और ब्राउज़ में जाके हमें ये बताएगा कि भाई यहाँ से आपने जून वाली फ़ाइल पहले उठाई हुई थी। मैं अभी सोर्स चेंज करने लगा हूँ, सोर्स को चेंज करते हैं, जुलाई करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। और अल्लाह खैर करे कि ये हमारे पास अभी ये देखें जुलाई का रिज़ल्ट आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको एंड वाले यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना नहीं भूलना। जितने भी स्टेप हैं, अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, ज़्यादा सारे स्टेप होंगे हमारे पास। देखें वो हमारी हेडिंग बन गई ऑटोमेटिकली और सारा काम जिस तरह हमने पिछले बार किया था वही काम रिपीट हो गया। अभी हम क्या करने लगे हैं, फाइल में जाएंगे और क्लोज एंड लोड करेंगे और हमारे पास ये देखें 6 मंथ से ऑटोमेटिकली अभी ये 7th मंथ हो गया। थोड़ी वर्किंग करता है ना ये। उसी तरह से अगर इसमें भी हम बैक एंड पे जाके, चाहे अभी जुलाई का डाटा निकाला हुआ है ना, तो अगर इसको हम सेव करते हैं, जुलाई में चेंजेस करते हैं और यहाँ पे आके हम सिर्फ उसको रिफ़्रेश करना है और हमारे पास इंशाल्लाह हमारा जो रिज़ल्ट है वो अप्रोप्रिएट आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बेसिक क्लास अच्छी लगी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आई हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में और इसको एलैबोरेट करेंगे। अभी आप इसके ऊपर थोड़े तजर्बात कीजिए, ज़रा अपना माइंड को ज़रा एफर्ट्स लगाइए, क्योंकि ये एक मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, आगे रास्ते बनाने आपका काम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।